हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इसमें से हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले फिंगर्स से स्टार्ट करेंगे और इनके हाथ में मुझे एक एक्स्ट्रा थंब दिखाई दे रहा है जिसको इंडियन पामिस्ट्री में काफ़ी शुभ माना जाता है, यानी कि लकी माना जाता है। आपको एक बार सर्कल करके दिखाता हूँ। जो इनका एक्स्ट्रा थंब यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंडियन पामिस्ट्री के मुताबिक जिनके पास कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा होता है, इनकी किस्मत काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी चीज़ें लाइफ में इनको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और बाकी इनकी लाइंस से भी बहुत कुछ पता चल रहा है जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हमें इनकी लाइंस से पता चलती हैं। तो सबसे पहले इनकी लाइंस को चेक करते हैं। सबसे पहले इनकी फिंगर्स को चेक करते हैं। फिंगर्स में आप देख सकते हैं अपोलो की फिंगर थोड़ी सी लंबी है। अगर चेक किया जाए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो काफ़ी एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी इनके अंदर, क्योंकि जो बृहस्पति की फिंगर काफ़ी अच्छी है। सारी फिंगर्स थिक हैं और सीधी हैं, टिल्टेशन नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा, जिसको मैं मानता हूँ। अगर फिंगर्स टिल्टेड हों तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और फिंगर्स पे काफ़ी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं और कुछ आड़ी रेखाएं, या जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यह कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो व्यक्ति के कुछ, जिस तरह से हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी अनफेवरेबल होती हैं। कुछ अपनी गलतियों के कारण कुछ लोगों के साथ मनमुटाव हो जाता है, इस किस्म की ये लाइनें बनती हैं। लेकिन जो सीधी लाइनें होती हैं यह हमेशा हमें फ्रेंडली बनाती हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर भी रहेगी और थोड़ी सी इनके अंदर कुछ गुस्से की भावना भी रह सकती है। तो आगे बढ़ते हुए लाइंस को चेक करेंगे, माउंट्स को चेक करेंगे। एक बार थोड़ा सा इनके हाथ का क्लोजअप लेकर देखते हैं क्या क्या शो करता है इनका हाथ हमें लाइनों से। क्योंकि अगर हम फिंगर्स की सेटिंग देखें तो फिंगर्स की सेटिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। तो कोई भी फिंगर्स ज़्यादा डीप नहीं है, कोई भी लो सेट नहीं है। काफ़ी सारी खड़ी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अच्छी सूर्य की रेखा दिख रही है, यानी काफ़ी अच्छे चिन्ह हैं इनके हाथों में। तो फिंगर्स को अगर देखें तो मरकरी की फिंगर भी काफ़ी सीधी है। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन इनके अंदर रहेगा, बिजनेस में काफ़ी तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मरकरी को हम स्पेस देखते हैं, मरकरी का स्पेस काफ़ी शुभ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हुए इनके एक एक माउंट को चेक करते हैं। इनने कुछ और फोटोग्राफ्स भी मुझे सेंड की थी, उनको भी आपको दिखाता हूँ, कुछ और क्लियरिटी हो जाएगी उससे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ से हम इनके माउंट्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बृहस्पति की फिंगर है काफ़ी सीधी, स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल कह सकते हैं कि काफ़ी लंबाई लिए हुए है। और साथ ही साथ इनका जो जुपिटर माउंट है मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा एरिया सर्कल कर कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी उभरा हुआ है और इसको मैं काफ़ी डेवलप्ड माउंट मानता हूँ, क्योंकि यह माउंट डेवलप होना मीन्स ऐसा व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं और ऐसा व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस भी रहता है, स्पिरिचुअल रहता है। और एक तरह से यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति जिनका बृहस्पति स्ट्रांग हो वह टीचर या गुरु ही बने, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ वैसी रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और एक तरह से यह कह सकते हैं कि अच्छी धार्मिक क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बाकी के माउंट्स को चेक करते हैं। तो अगर सैटर्न के माउंट को चेक किया जाए तो जो सैटर्न का माउंट है वो मुझे यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न का माउंट जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर आप देखें तो यह एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया है, यह जो सेंटर का एरिया है, यह वाला एरिया कुछ थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो थोड़ी सी सैटर्न की तरफ से इनको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि जो इनकी लाइन ऑफ सैटर्न है यह भी यहाँ पर आकर ओवरलैप हो रही है। तो अदरवाइज बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग है। सूर्य काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य का माउंट नॉर्मली शिफ्टेड होता है बुध की तरफ, तो बुध का माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी खड़ी लाइनें, जिसको मेडिकल स्टिग्माटा भी बोला जाता है, मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं। तो कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। इनके सैटर्न के अलावा बाकी के माउंट्स मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ
सूर्य के ऊपर एक अच्छी लाइन, जिसको हम लक लाइन से निकलती हुई कह सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइन दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बीच में गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे से लाइन कंटिन्यू हो रही है कुछ इस तरह से। तो यह काफ़ी स्ट्रांग लाइन है इनके हाथ में सूर्य की, जो इनको प्रसिद्धि भी दिलवाएगी, नेम एंड फेम दोनों ही मिलेंगे इस लाइन की वजह से। और जो इनकी लाइन है फेट लाइन, वह भी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और यह ज़्यादातर बिजनेस में ही कामयाब होते नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इनकी लाइंस कुछ ऐसी बन रही हैं। मरकरी काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है, तो बिजनेस में इनको काफ़ी तरक्की मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी की लाइंस को देखते हैं। इनकी माइंड की लाइन किस तरह से है, हार्ट की लाइन किस तरह से है, उन सबको चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हार्ट की लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और लगभग शनि के नीचे से शुरू हो रही है, सैटर्न माउंट के नीचे से शुरू होकर चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी लाइन बृहस्पति तक पहुंच जाती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लाइन बन जाती है। लेकिन जिनकी लाइन स्टार्ट ही यहाँ से होती है, बृहस्पति की वजह से सैटर्न के नीचे तक आकर रुकती है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है। यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में एम्बिशंस काफ़ी होती हैं, और धन इकट्ठा करना इनकी एक हॉबी कह सकते हैं, एक जुनून कह सकते हैं, कुछ इस तरह की नेचर बन जाती है ऐसे लोगों की। तो हार्ट की लाइन में मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी लाइन छोटी है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी, इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके अंदर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी नहीं रहेगी इनकी, प्रैक्टिकल होंगे। और जो इनके रिलेशंस होंगे वो भी बहुत प्रैक्टिकल टाइप के रिलेशंस होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी माइंड की लाइन को देखते हैं। तो माइंड की लाइन आप देख सकते हैं कुछ लगभग यहाँ से शुरू होकर चल रही है, काफ़ी सीधी है, बहुत ज़्यादा लंबी माइंड की लाइन नहीं है, लेकिन एवरेज है। और अगर आप देखें तो लाइफ की लाइन से अलग शुरू हो रही है, तो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अपनी बात मनवाने वाली, थोड़ी सी ज़िद्दी पर्सनैलिटी कह सकते हैं। और बचपन से ही अपने डिसीजंस खुद लेने की इनकी नेचर रही होगी, और एक तरह से अपनी बात मनवाना इनको अच्छा लगता रहा होगा, क्योंकि लाइफ में ऐसे व्यक्ति काफ़ी कामयाब होते नज़र आए हैं जिनकी लाइनें अलग अलग होती हैं। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव यह हो जाती है, जिनकी इस तरह की लाइंस बनती हैं, ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी की बात नहीं मानते और अपनी बात मनवाकर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर जो होती है इन लाइनों से मुझे नज़र आ रही है। और एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनकी फेट लाइन है, और ये इनकी जो लाइन है जिसको हम कह सकते हैं, यह वैसे सूर्य की तरफ चलने वाली लाइन है, लेकिन इन लाइनों से मिलकर एक मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा पैसा इनके पास होगा, और 50 प्लस की एज के बाद काफ़ी अच्छी इनको नेम और फेम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 50 प्लस की एज के बाद ही जो ये सूर्य रेखा है इनकी अप जा रही है। तो इस एज के बाद इनको काफ़ी आगे चांसेस हैं इनकी प्रोग्रेस के। तो यह कुछ मनी ट्रायंगल जैसी सिचुएशन नज़र आ रही थी। और उसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं एक बार। लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ चल रही है, और लगभग लाइफ को अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो 90 के आसपास की एज मुझे नज़र आ रही है इनकी। 90 वर्ष तक की आयु को ये एंजॉय करेंगे। और कुछ स्ट्रेस लाइंस जो मंगल की तरफ से आ रही हैं यहाँ पर एक नज़र आ रही है मुझे, जो कि बहुत ही छोटी एज में इनको स्ट्रेस रहा होगा इस लाइन की वजह से। जो एज बनती है यहाँ 15 के आसपास की एज, 15 वर्ष की आयु के आसपास कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ कुछ स्ट्रेस लाइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो इनकी मार्च की लाइन को भी काट रही हैं, और साथ ही साथ लाइफ लाइन को टच हो रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यह इनकी मंगल की रेखा है जो यहाँ से चल रही है। यह भी एक तरह से लाइफ लाइन की असिस्टेंट लाइन होती है, और एक और मार्स की लाइन छोटी सी चल रही है। यह लाइंस कुछ असिस्टेंस शो करती हैं, यानी कोई ऐसे व्यक्ति की असिस्टेंस जो फैमिली मेम्बर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, दोस्त भी हो सकता है, जिसकी असिस्टेंस हमें मिलती है लाइफ में। और ऐसी लाइन का होना मीनिंग एक तरह से हमारी लाइफ लाइन को सपोर्ट मानी जाती है। तो ये जो दो लाइंस काटती हुई चल रही हैं, इनकी अगर एजिंग की जाए तो यह जो लाइन है जो टच हुई है यहाँ पर आके, यह लगभग 40 वर्ष की आयु शो कर रही है। और यह जो लाइन है यह लगभग
45 प्लस के आसपास की एज शो कर रही है। तो इस एज में इनको कोई ना कोई स्ट्रेस रहा होगा, और लेकिन आगे की लाइन देखें तो मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रेस मार्किंग नज़र नहीं आ रही। तो काफ़ी अच्छी लाइन चल रही है, आगे फ्लो ऑफ एनर्जी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो कह सकता हूँ कि आगे इनकी लाइफ 45 के बाद की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, और डिसीज़ फ्री लाइफ होगी। कोई मेजर डिसीज़ होने के चांसेस इनको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो इनकी हार्ट लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आई, ना ही माइंड की लाइन में। स्ट्रेस लाइंस थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत लो लेवल की स्ट्रेस लाइंस हैं ये, क्योंकि अगर स्ट्रेस की लाइंस कुछ काट कर ऐसे निकल जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तब व्यक्ति की लाइफ में भूचाल ला सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इनके हाथ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस मार्क्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा डीप नहीं है। तो यहाँ से यह एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। और इनके हाथ में कुछ लाइंस जो जिनको हम हेल्थ लाइंस कहते हैं नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर एक बार सारी लाइंस को मिटाकर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस जो हैं ऊपर की तरफ चलने वाली, ये हेल्थ लाइंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन या तो ये लाइंस बिल्कुल ही हाथ में ना हो, या अगर हो तो कंप्लीट हो। तो इनके कारण इनको फ्यूचर में कुछ पेट संबंधित, लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर ये अपनी हेल्थ की केयर करेंगे तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, यानी अपनी डाइट वगैरह का ध्यान रखें तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और इनके हाथ में लाइफ लाइन के ऊपर मुझे कुछ ऑफशूट्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कुछ इन एजेस में जो ऊपर की तरफ चलने वाले हैं। तो इस तरह की कुछ इनकी कंडीशन बन रही है लाइफ लाइन की कि एक या दो बार इनको काफ़ी अच्छी तरक्की भी मिली होगी, और एक ऑफशूट लगभग 50 के आसपास की एज में नज़र आ रहा है, और एक मुझे 35 के आसपास की एज में। तो इन एजेस में इनको तरक्की के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, एक 50 और एक 35। तो कुछ इस तरह की इनकी जो लाइफ लाइन जो है पोजीशन में शो कर रही है। लाइफ लाइन से कोई भी ब्रांच बाहर की तरफ नहीं जा रही, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक लाइन है जो मून की तरफ से चल रही है, तो घूमने के लिए ये जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट जो होगी इनकी वह अपने कंट्री में ही रहेगी। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस नज़र आई मुझे इनके हाथ में। वीनस माउंट मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें हैं और कुछ वरी लाइनें हैं कुछ इस तरह की। तो यह जो कुछ लाइंस इस तरह से चल रही हैं, वरी की लाइंस मानी जाती हैं, और कुछ वीनस का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। तो कुछ इस संबंधी इनको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। वीनस माउंट रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स को, तो फीमेल्स के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनेगी। कुछ इस तरह की यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स शो कर रहे हैं। और अगर यह कुछ और बेटरमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो वीनस के संबंधी यानी शुक्र के संबंधी उपाय करें तो इनको बहुत उससे लाभ होगा। शुक्र के संबंधी उपाय मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है, शुक्र दोष दूर करने के उपाय, उसको देखकर यह काफ़ी उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो यह थे इनके हैंड के एनालिसिस। अगर फिर भी कोई चीज़ इनके हाथ की जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो उसको मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, उनके रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और अगर कुछ चिन्ह आपको और दिखाई देते हैं तो उन चिन्हों के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।